तो बच्चों आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठः बलात् बुद्धि विशिष्यते। बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। शिक्षका छात्रः कः पशुः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक छात्रों यानी विद्यार्थियों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? रमेशः महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। रमेश महोदय सिंह माने शेर, सिंह सर्वश्रेष्ठ है यानी शेर है वो सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षकः कथम कैसे? अखिलेशः सिंहः पराक्रमशीलः भवति। सिंह सबसे बहादुर यानी पराक्रम वाला है। सिंह पराक्रमशील है। शिक्षकः शोभनम परंतु, शोभनम माने ठीक है, परंतु बलेनेव को अपि सर्वश्रेष्ठा न। ये क्या है? ठीक है। शोभनम माने ठीक है, परंतु बल से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अपितु बुद्धेव श्रेष्ठा भवति, बल्कि बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेशः किम बालापेक्ष्य बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। हितेश क्या बल की उपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? शिक्षका आम, आम माने हाँ, या बुद्धिमान सा एव बलवान भवति। शिक्षक कहती हाँ, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेशः कथम एवं, ऐसा कैसे? एवं माने ऐसा, कथम माने कैसे। शिक्षकः शृणोतु, शिक्षक तो सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महाओजस्वी सिंह रहता था। सः च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। च माने और, वह सदैव बहुत सारे पशुओं का वध करता रहता था। एकदा सर्वे पार्श्वाः सिंहस्य समीपम् आगच्छन् अवदन् च। एक दिन सभी पशुओं ने सिंह के समीप जाकर आगच्छन् समीप गए, अवदन् च और बोले, मृगेंद्र हे पशुओं के राजा। मृगेंद्र माने हे पशुओं के राजा, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि। हे पशुओं के राजा, तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो? प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामि। प्रसन्न हो, प्रसीद माने प्रसन्न हो, हम खुद तुम्हारे पास भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु प्रेषयाम यानी भेजेंगे। प्रसन्न हो, हम
स्वयं तुम्हारे पास भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेजेंगे। ततः सिंह अवदत्, तब सिंह बोला, यदि यूयम एवं इच्छता तहि तथा कुर्वन्तु। तब सिंह बोला, यदि तुम सबकी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही करो। तथा प्रभृति एका पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। तब से लेकर प्रवृत्ति से लेकर एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के समीप जाता था। एकदा तथा यहाँ से एकदा एकस्य शशकस्य वारा समायातः, एक दिन एक खरगोश का दिन आया, समीप आया, यानी एक दिन खरगोश की बारी आई। सूर्योदय का समय था, यानी सुबह थी। सिंहस्य समीपम गच्छन् सा, उसे सूर्योदय से पहले ही किसके पास जाना था? सिंह के पास। सा अचिंत्यत, वह चिंता में था। यह सूर्योदय के समय में सिंह के पास जाते समय वह सोच रहा था। अचिंत्यत माने सोच रहा था। मम मरणम तु निश्चितम, मेरा मरना तो निश्चय है। अतः मन गते गच्छामि, अतः मैं तो धीरे धीरे जाऊंगा। अंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतयित्वा सा सिंहस्य समीपम आगच्छत। इस बीच अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोचकर वह सिंह के पास गया। तत्र सिंह तु शुद्धया पीड़िता आसीत्, तब सिंह के वहाँ सिंह तो भूख से, शुद्धया माने भूख से पीड़ित था, यानी उसे बहुत जोर से भूख लगी आई थी। अति क्रुधा सा शशकम अपृच्छत, उसने बहुत ही क्रोध में खरगोश से पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम इतने विलंब से कैसे आए, यानी इतनी देर से कैसे आए। शशकः सविनयम अवदत्, खरगोश ने सविनय बोला, राजन राजा, ना मम दोषा, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्, मार्ग में दूसरा सिंह था। सा माम अपश्यत अवदच्च, उसने मुझे देखा। अपश्यत माने मुझे देखा और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अहम त्वं भक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम त्वं अवदम्, तभी मैंने उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सा अधे मां भक्षयिष्यति, आज वह मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्एव, मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। भोजनाय गच्छामि, मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वचित्वा भवता समीपम आगच्छत।
अहं तु केनापि प्रकारेण तं वचित्वा भवता समीपम आगतः। मैं किसी प्रकार धोखा देकर आपके समीप आ गया। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर दुर्मुखा अति क्रुधा अभवत्। ऐसा सुनकर दुर्मुख बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखा अवदत्। क्रोध से भरा हुआ दुर्मुख बोला, हे धूर्त, हे शठ माने धूर्त, हे धूर्त, कुत्र अस्ति सा अपरा सिंहा? कहाँ है वह दूसरा शेर? त्वं सत्वरम मां दर्शय, तुम उसे शेर मुझे दिखाओ। शशका सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अन्यत् अकथयत् च। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के समीप ले गया और कहा, स्वामिन् पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन् कूपे एव सा सिंहस्ति, इस कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। दुर्मुख उस कुएं में के जल में स्वयं अपना प्रतिबिंब देखता है। सा स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति। वह स्वयं अपना प्रतिबिंब देखकर उस पर गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि उसे सुनाई देती है। अथा कूपे अपरः सिंहः अस्ति। वह कुएं में दूसरा सिंह समझकर इति चिंतया सा कूपे कूर्दयति मृत्युम च प्राप्नोति। वह कुएं में, ऐसा विचार करके वह उस कुएं में कूदता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम जैसा कि कहा गया है, बुद्धि यशस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। क्या ये? जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। निर्बुद्धिस्तु कुते बलम। निर्बुद्धि के पास बल कहाँ? पश्य सिंहो मदोन्मत्त। देखो, घमंड से भरे हुए सिंह को शशकेन निपातितः। उस खरगोश के द्वारा मार दिया गया। यानी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल कहाँ? देखो, घमंड से मदोन्मत्त यानी घमंड से भरा हुआ शेर को खरगोश के द्वारा मार दिया गया। यानी खरगोश छोटा सा होता है तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जो शेर था वो घमंड से अपने ही द्वारा मारा गया। सर्वेशा सभी लोग, सभी छात्र यानी सभी बच्चे अवगतम जान गए। तदेव बलात् बुद्धि विशिष्यते। तभी बल से बुद्धि को श्रेष्ठ कहा गया है। यानी बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। शिक्षका आम, हाँ, सत्यम सत्य है।